नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें डर, रहस्य और प्राचीन तंत्र विद्या का ऐसा संगम है जिसे सुनने के बाद आपकी रातें बेचैन हो सकती हैं। इस कहानी का नाम है डाकिनी का प्रकोप। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के एक पुराने गांव कुंवरपुरा की। यह गांव अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके शांतिपूर्ण जीवन के पीछे एक गहरी और खौफनाक सच्चाई छुपी हुई थी। दोस्तों, गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था जिसे लोग डाकिनी वन के नाम से कहते थे। इस जंगल के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते हैं कि सदियों पहले इस जंगल में एक खतरनाक तांत्रिक ने अपनी साधना के दौरान डाकिनी की आत्मा को जगाया था। इस आत्मा ने उसे अमृतत्व और असीमित शक्तियां दी थीं, लेकिन बदले में तांत्रिक को निर्दोष लोगों की बलि देनी पड़ी थी। जब इस बात का पता गांव वालों को चला तो उन्होंने तांत्रिक को मार दिया और डाकिनी को उसके अभिशप्त जंगल में बांध दिया। लेकिन उस जंगल में मरते वक्त डाकिनी ने श्राप दिया था, जो भी मेरे जंगल को अपवित्र करेगा वह मेरे प्रकोप का शिकार होगा। कई दशकों तक किसी ने उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी ने इन कहानियों को महज और किस्से समझना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक दिन गांव के कुछ युवक जंगल में शिकार करने के लिए निकल गए। उनमें से एक अर्जुन नाम के लड़का ने वहां एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति देखी। वह मूर्ति डाकिनी की थी और उस पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो इस मूर्ति को छुएगा वह डाकिनी के प्रकोप को न्योता देगा। लेकिन अर्जुन ने चेतावनी को अनदेखा करते हुए उस मूर्ति को गिरा दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई और अर्जुन सो रहा था, तभी उसको उसी रात अर्जुन को एक अजीब सपना देखा। एक औरत जिसकी आंखें जल रही थीं और जिसके चेहरे पर विकराल क्रोध था, उसके पास आकर बोली, तूने मेरी शांति भंग की है। अब तू और तेरा गांव मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। अर्जुन घबराकर उठा, लेकिन सपने को महज एक भ्रम समझा। अगले दिन गांव में उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। अर्जुन की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को जंगल से चीखें सुनाई देने लगीं। कई बार लोगों ने देखा कि अजीब परछाइयां गांव की गलियों में घूम रही थीं। कुएं का पानी लाल हो गया। गांव के मवेशी बीमार पड़ने लगे। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी मंगला ने बताया कि डाकिनी जाग चुकी है। जब तक उसे शांत नहीं किया जाएगा, तब तक उसका प्रकोप पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वालों ने तांत्रिक पंडित रघुनाथ को बुलाया। रघुनाथ ने जंगल का निरीक्षण किया और बताया कि अर्जुन ने डाकिनी की मूर्ति को गिराकर उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया है। अब वह अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि लेना शुरू करेगी। पंडित रघुनाथ ने गांव वालों को बताया, डाकिनी को रोकने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यज्ञ के दौरान वह अपनी शक्तियों से हमें बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगी। यज्ञ शुरू हुआ। पूरा गांव डाकिनी वन के किनारे इकट्ठा हुआ। पंडित रघुनाथ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, जंगल में हलचल बढ़ने लगी। ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। डाकिनी प्रकट हुई। उसका रूप भयावह था। लंबे बिखरे हुए बाल, जलती हुई आंखें और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस जंगल की रानी हूं। ये गांव भी अब मेरा होगा। डाकिनी ने अपने जादू से चारों ओर डर का माहौल पैदा कर दिया। गांव के कई लोग बेहोश हो गए, लेकिन रघुनाथ ने अपनी साधना नहीं रोकी। उन्होंने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, जिसने डाकिनी को कमजोर करना शुरू कर दिया। डाकिनी ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन पंडित रघुनाथ ने उसे अपनी शक्ति से रोक दिया। यज्ञ पूरा होते ही डाकिनी चीखते हुए जलकर राख हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी चेतावनी दी, मैं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हूं। जब भी कोई इस जंगल में आएगा, मैं फिर लौट कर आऊंगी। गांव वालों ने डाकिनी वन के चारों ओर दीवार बना दी और वहां जाना हमेशा के लिए मना कर दिया। यह घटना आज भी गांव वालों के बीच एक किंवदंती बनकर जीवित है। डाकिनी के राख हो जाने के बाद गांव वालों को लगा कि अब उनके जीवन में शांति लौट आएगी, लेकिन यज्ञ के बाद कुछ ऐसी घटनाएं शुरू हुईं जिन्होंने गांव वालों को डरा दिया। यज्ञ के बाद डाकिनी की जो राख जंगल में पड़ी थी, वह धीरे धीरे हवा में उड़कर गायब हो गई। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह सामान्य बात नहीं है। डाकिनी का अभिशाप खत्म नहीं हुआ।
दादी मंगला ने चेतावनी दी। उस रात जंगल के पास रहने वाले एक किसान रामेश्वर ने अजीब दृश्य देखा। उसने कहा कि राख के बादल उसके खेत में मंडरा रहे थे और अजीब साए उसके आसपास घूम रहे थे। अगले दिन उसकी भैंसें अजीब तरीके से मर गईं। उनकी आंखें सफेद थीं और शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। कुछ समय बाद जंगल के भीतर एक नई हलचल महसूस हुई। लोग कहने लगे कि जो दीवार उन्होंने जंगल के चारों ओर बनाई थी वह टूटने लगी। दीवार के पास रात को किसी के चलने और बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई देती। गांव के युवा लड़कों ने हिम्मत दिखाकर दीवार के पास रात बिताने का फैसला किया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लड़का सुबह लौटा। वह बुरी तरह सहमा हुआ था। उसने सिर्फ इतना कहा, डाकिनी वापस आ चुकी है। गांव के लोग अभी तक यज्ञ में अर्जित सुरक्षा पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन यह सुरक्षा ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। जंगल के पास रहने वाले 3 और किसान रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनके शरीरों पर किसी जानवर के नाखून जैसे गहरे निशान थे। इन घटनाओं ने पूरे गांव को डरा दिया। अब कोई भी रात के समय घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि शायद डाकिनी का प्रकोप खत्म करने के लिए यज्ञ अधूरा रह गया होगा। गांव के एक वृद्ध तांत्रिक ने सुझाव दिया कि जंगल के बीच एक विशेष मंदिर बनाया जाए। मंदिर बनाने के लिए गांव के साहसी युवक रवि ने नेतृत्व किया। उन्होंने जंगल के भीतर प्रवेश किया और एक विशेष स्थान चुना। लेकिन जैसे ही मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, काम करने वाले मजदूरों को अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। कभी कभी किसी को रात में महिलाओं की चीखें सुनाई देती। कई मजदूर काम छोड़कर भाग गए। रवि ने खुद वहां रात रुकने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह रवि खुद गायब हो गया। उसकी खोज में गए लोगों ने देखा कि जंगल के बीच में जमीन पर राख से बने अजीब चिन्ह थे, जिनके चारों ओर खून के छींटे थे। पंडित रघुनाथ को फिर से बुलाया गया। इस बार उन्होंने कहा कि डाकिनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और वह किसी माध्यम से गांव में प्रवेश करना चाहती है। पंडित ने गांव वालों को सतर्क किया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश न करने दिया जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। उसने खुद को भगवान का दूत बताया और कहा कि वह डाकिनी से गांव को मुक्त करने में मदद करेगा। लेकिन रात होते ही साधु ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। गांव के लोग चुपके से उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे और देखा कि वह अजीब मंत्र पढ़ते हुए राख को इकट्ठा कर रहा था। पंडित रघुनाथ को बुलाया गया और उन्होंने साधु को रोकने की कोशिश की, लेकिन साधु ने हंसते हुए कहा, तुम समझते नहीं, मैं ही उस डाकिनी का पुनर्जन्म हूँ। अब यह गांव मेरा है। साधु के रूप में डाकिनी ने गांव पर कब्जा करने की कोशिश की। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से गांव के कई लोगों को वश में कर लिया। कई लोग अपने होश खो बैठे, लेकिन पंडित रघुनाथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अगर सब मिलकर मंत्र पढ़ें और एकजुट रहें तो डाकिनी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। गांव के बीच एक बड़ा यज्ञ शुरू हुआ। इस बार गांव की सारी महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। डाकिनी अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुई, लेकिन पंडित रघुनाथ और गांव वालों के मंत्रों के सामने कमजोर पड़ने लगी। अंततः डाकिनी ने अपनी आखिरी चीख के साथ कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरी शक्ति हमेशा इस जंगल में रहेगी। अगर कोई इसे अपवित्र करेगा तो मैं फिर लौट आऊंगी। डाकिनी के जाते ही जंगल में शांति छा गई। डाकिनी के प्रकोप से मुक्त होने के बाद गांव वालों ने जंगल के चारों ओर एक मंदिर बनाया और वहां हमेशा के लिए एक दीपक जलाने की व्यवस्था की। यह दीपक हर रात जलता है ताकि डाकिनी की आत्मा फिर से जाग न सके। डाकिनी के यज्ञ के बाद गांव वालों को राहत तो मिली, लेकिन जंगल की सरसराहट अब भी शांत नहीं हुई थी। गांव के लोग सतर्क थे, लेकिन डर अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था। जंगल के मंदिर में जलने वाला दीपक एक रात अचानक बुझ गया। गांव के पुजारी हरिहर बाबा, जो हर रात उस दीपक को देखने जाते थे, अगली सुबह मंदिर के बाहर बेहोश पड़े मिले। उनके होश में आने के बाद उन्होंने बताया, दीपक के बुझने के बाद मैंने मंदिर में कुछ देखा। एक काली परछाई जो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में आग थी और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। फिर मुझे कुछ याद नहीं। हरिहर बाबा की बात सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। क्या डाकिनी फिर से वापस आ रही थी? दीपक के बुझने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन लोगों ने डाकिनी वन के आसपास जाने की कोशिश की, वे बीमार पड़ने लगे।
उनमें से कुछ लोग गांव छोड़कर भाग गए। सबसे भयानक घटना तब हुई जब गांव के नौजवान शिवा ने रात में मंदिर के भीतर जाने की जिद की। उसने कहा, मैं किसी डाकिनी से नहीं डरता, अगर वह वापस आ रही है तो मैं उसे खुद देखूंगा। शिवा मंदिर में गया, लेकिन अगली सुबह वह नहीं लौटा। जब गांव वालों ने मंदिर में उसकी खोज की तो उन्होंने शिवा की लाश देखी। उसका चेहरा किसी ने पंजों से खरोंच दिया था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। डाकिनी की ये नई घटनाएं सुनकर पंडित रघुनाथ को फिर से बुलाया गया। उन्होंने आते ही मंदिर के चारों ओर तंत्र मंत्र का निरीक्षण किया और पाया कि डाकिनी की आत्मा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसने अब अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। रघुनाथ ने गांव वालों को बताया, डाकिनी की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें उसके असली शरीर की राख को खोजना होगा। वह राख अब भी जंगल में कहीं छिपी है। जब तक उसे जलाकर पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, यह प्रकोप जारी रहेगा। पंडित रघुनाथ ने गांव के कुछ साहसी लोगों के साथ जंगल में प्रवेश किया। उनके साथ दादी मंगला भी गईं, जिन्होंने कहा कि वह डाकिनी की आत्मा को महसूस कर सकती हैं। जंगल के भीतर उन्हें कई अजीब निशान दिखे। पेड़ों पर खून के धब्बे, जले हुए चिन्ह और राख के छोटे ढेर, लेकिन वे उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए जहां डाकिनी की असली राख छिपी थी। तभी अचानक पूरे जंगल में एक भयानक आंधी चलने लगी। पत्ते, धूल और राख हवा में उड़ने लगी। रघुनाथ ने जोर से मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम मेरी शांति भंग कर रहे हो। अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। रघुनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जंगल के बीच में एक विशेष स्थान चुना और वहां यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ के दौरान डाकिनी का असली रूप प्रकट हुआ। वह पहले से भी ज्यादा विकराल और शक्तिशाली लग रही थी। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं सदियों से इस जंगल की रानी हूँ। अब मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। रघुनाथ ने अपने मंत्रों के साथ डाकिनी पर हमला किया। डाकिनी चीखने लगी, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हो रही थी। यज्ञ के बीच दादी मंगला ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि डाकिनी को पूरी तरह खत्म करने के लिए किसी को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। यह सुनकर सभी चुप हो गए। दादी मंगला ने कहा, मैं इस गांव की सबसे पुरानी महिला हूँ। मुझे अपनी कुर्बानी देकर डाकिनी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रघुनाथ ने मना किया, लेकिन मंगला अड्डी रहीं। उन्होंने यज्ञ के बीच में कदम रखा और प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्राण त्यागे, डाकिनी की आत्मा जोरदार चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। डाकिनी का प्रकोप खत्म हो चुका था, लेकिन दादी मंगला की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। गांव वालों ने उनकी याद में एक मंदिर बनाया और वहां हमेशा के लिए एक अखंड दीप जलाने का प्रण लिया। लेकिन जंगल अब भी शांत नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता है तो उसे रात को किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या डाकिनी सचमुच खत्म हो चुकी है या यह सिर्फ एक विराम है? ये सवाल आज भी कुंवरपुरा के लोगों के मन में बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमय